बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, लाहौर में तेज आंधी और फिर बारिश हुई। शहर में 25 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। DHA, मॉडल टाउन, लिंक रोड, गार्डन टाउन, शादमान, इचरा, मिस्ट्री शाह समेत शहर के बड़े हिस्से में बिजली गायब रही। शहरियों ने अंधेरे में सहरी की, जबकि लेस्को का दावा है कि तमाम फीडर्स बहाल कर दिए हैं। तर्जुमान वजारत पानी और बिजली के मुताबिक फीडर्स की बहाली का काम तेजी से जारी है। उधर गुजरात गुजरावाला टोबा टेक्सिंग में भी आंधी और बारिश के बाद बिजली गायब हो गई, जबकि रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, स्वात और मानसेरा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर और गिरदोनवाह में गुज़िश्ता रात तेज आंधी क्या चली। लाहौर के 25 से जायद फीडर्स ट्रिप कर गए। अस्करी 10 और लालक चौक DHA जैसे पोश इलाके भी तारीकी में डूबे रहे। मॉडल टाउन, लिंक रोड, गार्डन टाउन, शादमान, निचरा, मिस्ट्री शाह में भी बिजली बंद रही। सब्ज़जार और मुल्हिका इलाके भी अंधेरे में डूबे रहे। शहरियों को सहरी की तैयारी में सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लोग मोमबत्तियों, मोबाइल फोन और इमरजेंसी लाइट्स की रोशनी में खाने तैयार करते रहे। वजारत पानी और बिजली के तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में बारिश और आंधी की वजह से 11 kV के फीडर्स ट्रिप हुए, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान लेस्को का दावा है कि आंधी की वजह से बंद होने वाले तमाम फीडर्स बहाल कर दिए गए। गुजरावाला और गिरदोनवाह में भी आंधी और बारिश के बायस कई फीडर्स ट्रिप कर गए। तर्जुमान गैप को राना जहांगीर का कहना है कि ट्रिप होने वाले 90% फीडर्स बहाल किए जा चुके हैं। गुजरावाला में शहरी औकात में मुतादिद इलाकों को गैस की फराहमी भी मुअत्तल रही। टोबा टेक्सिंग में जहां गरज चमक के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हुआ, वहीं मुतादिद इलाके तारीकी में डूबे रहे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सवात और मानसेरा में भी बारिश हुई, जिससे गर्मी की शिद्दत में कमी देखने में आई। मौसम की खराबी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन 2 घंटे मुअत्तल रहा। एयरपोर्ट जराये के मुताबिक अब लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है और परवाजों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। खराब मौसम के बायस 5 बजे एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था। दर्जन भर परवाजें मुतासिर हुई। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया गया है और परवाजों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। खराब मौसम की वजह से फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। इस वक्त क्या ताज़ा अपडेट्स हैं, जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज से। अहमद फराज, लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल जी, लाहौर में रात से ही जो है वो आंधी जारी थी। कई फीडर ट्रिप हो गए थे, बड़ी तेज़ बारिश भी हुई थी और इस आंधी और तेज़ बारिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल हो गया था। लेकिन अब एयरपोर्ट ज़राए का ये कहना है कि जो गैर मुल्की एक परवाज़ जो मुलतवी की गई थी उसको यहाँ से रवाना कर दिया गया है, जबकि जो दीगर जो निजी परवाज़ें थी, जो मुल्क के अंदर अंदरूनी परवाज़ें थी जिनको मुलतवी किया गया था, जो ना आ सकती थी ना जा सकती थी, अब मौसम की बेहतरी के बाद वो फ़्लाइट ऑपरेशन जो है वो बहाल कर दिया गया है। जहाँ तक लाहौर में फीडर्स का ताल्लुक है तो 25 से ज़ायद फीडर जो थे वो बंद हो गए थे, जिनमें से जो है मुतअद्दिद जो हैं वो अभी तक बिल्कुल उन्होंने काम शुरू नहीं किया और कुछ जो है वो काम उन्होंने शुरू किया है और लोगों ने जो सहरी थी वो अंधेरे में की है। लेस्को ज़राए का ये कहना है कि फीडर्स की जो बहाली है उनका काम जो है वो जारी है, लेकिन अभी मुकम्मल तौर पर जो फीडर जो बंद हुए थे तेज़ आंधी के बायस, बारिश के बायस, वो मुकम्मल तौर पर नहीं खुले और लोगों को स्टिल जो है अभी तक वो परेशानी का सामना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया अहमद फराज हमें अपडेट करने के लिए। कराची में पीर और मंगल की दरमियानी शब के इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के असरात अब तक खत्म न हो सके। कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की आंख मिचौली जारी है। डिफेंस फेज 6, सी व्यू, अल्फला सोसाइटी, लियाकताबाद, खोखरा पार, लाइन्स एरिया, लेसबेला, तीन हट्टी, कोरंगी, लांढी समेत कई इलाके मुतासिर हुए हैं, जबकि गरीबाबाद में शहरियों ने एहतजाज किया, टायर्स जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी, पुलिस पर पथराव करती रही और पुलिस की हवाई फायरिंग से मुतादिद अफराद वहां पर आपको बताएं कि मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक कल नमी की वजह से एक्स्ट्रा हाई टेंशन लाइन ट्रिप हुई है और ट्रिपिंग की वजह से लोड मैनेजमेंट किया गया। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ये कहती हैं कि आरजी लोड मैनेजमेंट का सिलसिला अगले 1-2 रोज तक मुतवक्के है और उन्होंने ये भी कहा कि आवाम से तकलीफ के लिए मौजूद खां हैं। सहर व अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी।
के इलेक्ट्रिक ने नमी की वजह से नई इस्तिलाह निकाली है और वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं ट्रांसमिशन का जायजा लेने आज जाऊंगा। आज नूरियाबाद का 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक ने नमी की वजह वाली नई इस्तिलाह निकाली है और वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि ट्रांसमिशन का जायजा लेने जाऊंगा। आज नूरियाबाद में 100 मेगावाट बिजली के मंसूबे का इफ्तिताह भी किया जाएगा। ये इलेक्ट्रिक हो, हेस्को हो या सेपको हो, यहाँ पे घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग होती है। फिर कहते हैं जी हमारे वो ट्रिप हो गया, ये जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी है कराची के, उसमें अब नया उन्होंने एक निकाली है टर्मिनोलॉजी की जी ह्यूमिडिटी की वजह से ये ट्रिप हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें चेक भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह चेयरमैन साहब नूरियाबाद में जो इफ्तिताह कर रहे हैं इसका पावर प्लांट का, उससे भी जो 100 मेगावाट है वो कराची के लिए ही है, कराची के शहरियों के लिए है और यहाँ की इंडस्ट्री और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए है। कराची शहर की बात की जाए तो इस वक्त कराची का दर्जा हरारत 31 डिग्री सेंटीग्रेड है और महसूस 35 डिग्री तक किया जा रहा है। कराची में इस वक्त लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है और मौसम कैसा है, इस बारे में अपडेट लेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली से। जी कमर। शेडिंग की सूरत हाल है वो शहर के अभी भी बेशतर इलाके जो हैं वो लोड शेडिंग उनमें जारी है। गुज़िस्ता रात से लोड शेडिंग जारी है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची के जो इलाका मकीन हैं उन्होंने जो है सहरी जो है वो अंधेरे में ही की है। यही सूरत हाल बफर जोन में है। लियाकताबाद, गरीबाबाद, गोलीमार के जो शहरी हैं उनको भी कई घंटों से बिजली की फराहमी नहीं की जा रही, जिसके बायस जो है वो अंधेरे में सैरी करने पर मजबूर हैं। यही सूरत हाल शहर के दीगर इलाकों में जारी है। मलीर खोखरा पार में गुज़िस्ता 5 से 6 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है कि लोड शेडिंग की जा रही है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि बार बार कंप्लेन करने के बावजूद अभी तक अमला जो है वो फॉल्ट दूर करने के लिए नहीं आ रहा और उनका कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी जो है घंटों तक जो है अमला नहीं आता। इसके अलावा जो के इलेक्ट्रिक का ये कहना है कि जो पीर और मंगल की दरमियानी शब जो एक बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था उसकी वजह से लोड मैनेजमेंट अभी तक नहीं हो सका। उनका कहना है कि आर्जी लोड मैनेजमेंट का सिलसिला जारी और एक दो रोज में लोड मैनेजमेंट हो जाएगा। अभी तक ये मुख्तलिफ इलाकों की बिजली मुअत्तल है। के इलेक्ट्रिक का मौक़िफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया कमर अली में अपडेट करने के लिए। खबर दें आपको, ठट्ठा में बिजली के शदीद बहरान के बायस शहरी सड़कों पर निकल आए। मुश्तइल मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर जलाकर एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। ठट्ठा और मकली समेत गिरदोनवाह में बिजली के बहरान के बायस शहरी बिलबिला उठे हैं। बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों के मकीन सड़कों पर निकल आए हैं। मुश्तइल मुजाहिरीन ने टायर जलाकर एहतजाज किया और हुकूमत मुखालिफ नारे लगाए। कौमी शाहरा पर हेस्को दफ्तर के सामने धरना भी दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम मालाकंड, हजारा, मरदान, पेशावर, कोहाट, बन्नू, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा और फैसलाबाद, लाहौर डिवीजन, इस्लामाबाद, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मुकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहेगा। ताहम मालाकंड, हजारा, मरदान, पेशावर, कोहाट, बन्नू, रावलपिंडी, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, लाहौर डिवीजन समेत मुतादिद इलाके हैं, शहर हैं जहां पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी है। आगे बढ़े, खबर दें आपको, वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुसलसल 6 इजलासों के बाद वजारत पानी और बिजली ने लोड शेडिंग में खातिर खा कमी लाने की बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मुल्क भर में आवाम को रमजानुल मुबारक और जून के महीने में इजाफी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। ताहम जुलाई और अगस्त के महीने में बिजली की लोड शेडिंग में बेहतरी की तवक्को की जा रही है। वजीर आजम नवाज शरीफ की जानिब से बिजली लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मुसलसल 6 इजलास हुए। इन 6 इजलासों के बाद वजारत पानी और बिजली ने लोड शेडिंग में खातिर ख्वाह कमी लाने के बजाय हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मुल्क भर में आवाम को रमजानुल मुबारक और जून के महीने में इजाफी लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा।
कराची से आपको खबर दें, जहां शारा नूरजहां और समराबाद थाने के 4 अहलकार मुअत्तल कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि एसपी गुलबर्ग बशीर बरोही के मुताबिक मुअत्तल किए गए चारों अहलकार पुलिस अफसरान को रिश्वत देने और बदउनवानी में मुलविस थे। लियारी और नाजिमाबाद में पुलिस की कार्रवाइयां, जिसमें 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया है। जबकि रेंजर्स ने लियाकताबाद, गरीब आबाद, नाजिमाबाद और हबीब चौरंगी पर स्नैप चेकिंग भी की है। सिंध हुकूमत ने आईजी सिंध के इख्तियारात महदूद करते हुए डीआईजीज और एसएसपीज को पाबंद करके अब स्टेशन छोड़ने से पहले उन्हें चीफ सेक्रेटरी सिंध को आगाह करना होगा। इससे पहले पुलिस अफसरान आईजी सिंध को रिपोर्ट करते थे। तलहा हाशमी रिपोर्ट करेंगे। सिंध पुलिस और डीएमजी अफसरान के नाम नया हिदायतनामा जारी हुआ है। वजीर आला हाउस से जारी हुक्मनामा कमिश्नर, डीआईजीज, डिप्टी कमिश्नर्स और एसएसपी रैंक के अफसरान के नाम पर है। हिदायतनामे में तमाम अफसरान को पाबंद किया गया है कि अब उन्हें स्टेशन छोड़ने से कबल चीफ सेक्रेटरी से इजाज़त हासिल करना होगी। ज़राए बताते हैं कि इससे कबल पुलिस अफसरान ये इजाज़त आईजी सिंध से लेते थे, ताहम अब आईजी सिंध के ये इख्तियारात ख़त्म कर दिए गए हैं। हालिया दिनों में सूबाई वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सयाल के आईजी एडी ख्वाजा के बारे में वाज़ेह नापसंदीदगी के बयानात, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में बैठने के ऐलानात और फिर सीनियर अफसरान की छुट्टियों और उनके स्टेशन छोड़ने के फैसले के इख्तियारात भी ले लिए गए हैं। हालिया हुक्मनामा पहले से मौजूद इस तासुर को तक़वियत दे रहा है कि सिंध हुकूमत एडी ख्वाजा को आईजी सिंध के तौर पर नहीं देखना चाहती। तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद ने मुश्तरका तहकीकाती टीम को अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया है। जराए का कहना है कि सईद अहमद से 13 घंटे तक तफ्तीश की गई। जराए के मुताबिक मंगल को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने सईद अहमद से हुदैबिया पेपर मिल से मुतालिक सवालात किए। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद सुबह 10:30 बजे के करीब JIT के सामने पेश होने के लिए जुडिशल एकेडमी पहुंचे थे, जिन्हें रात को 11:30 बजे के करीब वापस जाने की इजाजत दी गई। जराए का कहना है कि सईद अहमद को दोबारा भी बुलाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज पैनमा केस की मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने दूसरी बार पेश हो गए। 6 घंटे पेशी, 2 घंटे का इंतजार, 4 घंटे के सवाल जवाब। बाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान हुसैन नवाज ने कहा कि वो बेगुनाह है, कोई चीज़ साबित नहीं हो सकेगी। कानूनी हुकूक से आगे कोई कागज़ पेश नहीं किया जाएगा। अगर एहसास हुआ कि किसी का रवैया दुरुस्त नहीं तो कोई ये उम्मीद ना रखे कि अदालत नहीं जाऊंगा और अवाम के सामने नहीं आऊंगा। पानामा मामले की तहकीकात अहम मरहले में दाखिल। वज़ीर आज़म के साहबजादे हुसैन नवाज दूसरी बार मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए ठीक 11 बजे। मीडिया से बाज़ाब्ता बात तो न की, सिर्फ इतना बोले कि सच्चाई खुद सामने आएगी। एक बात आप याद रखिए कि सच्चाई अपने आप को मैनिफेस्ट करती है। हुसैन नवाज JIT के सामने पेश होने जुडिशल एकेडमी के अंदर गए, मगर सदर नेशनल बैंक सईद चमन पहले ही JIT के सामने पेश हो चुके थे। हुसैन नवाज को 2 घंटे से ज्यादा इंतजार कराया गया और फिर तवील सवाल और जवाब का सिलसिला 4 घंटे तक मुहित रहा। रोजे के साथ आके यहाँ पे जो है ना बैठे हैं और बीच में उन्होंने इंतजार भी खासा करवाया है। 2-2.5 घंटे इंतजार भी करवाया हम लोगों ने, JIT ने, लेकिन किया है इंतजार ताकि जो है ना कोई बात कहने की जो है ना काबिल न रहे। वापसी पर हुसैन नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो कानून और कानूनी अमल का एहतराम करते हैं, इसीलिए मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश होकर तमाम सवालों के जवाब दिए। बेगुनाह है, कुछ साबित नहीं होगा। बेगुनाह होते हुए भी इंशाअल्लाह ताला कोई चीज़ साबित नहीं हो सकेगी। कोई गलत चीज़ जो है ना अपना मेरे वालिद पे या मुझ पे या मेरे किसी बहन भाई पे इंशाअल्लाह साबित नहीं हो सकेगी। हुसैन नवाज का कहना था कि उन्हें दोबारा तलब किया गया तो वो दोबारा भी आएंगे। जो दस्तावेजात मांगेंगे वो देंगे, जो दस्तावेजात कानूनी हुकूक के मुताबिक नहीं होंगी वो नहीं देंगे। जो दस्तावेजात वो मांगेंगे मैं उनको पेश करूंगा और जो मेरे कानूनी हुकूक जो है उसके मुताबिक हों। कानूनी हकूक से जो है हट के कोई कागज नहीं पेश किया जाएगा। कभी मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो है ना कोई रवैया किसी का जो है दुरुस्त नहीं है तो ये उम्मीद ना रखे कि मैं कोर्ट में नहीं जाऊंगा और मैं आवाम के सामने नहीं आऊंगा। हुसैन नवाज की पेशी के मौका पर वजीर ममलिकत डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, वजीर आजम के मावन डॉक्टर आसिफ किरमानी और 50 के करीब लीगी कारकुन भी मौजूद थे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स अयाज अकबर, यूसुफ जई और अहमद सुबान के हमरा एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
मुश्तरका तहकीकाती टीम ने कतरी शहजादे को दोबारा समन जारी करने का फैसला कर लिया है। जराए का कहना है कि पनामा केस की तहकीकात के लिए कायम JIT ने कतरी शहजादे को दोबारा समन जारी करने का फैसला किया है और कहा है कि कतरी शहजादे हमद बिन जासिम का बयान कलम बंद करना जरूरी है। जराए का कहना है कि JIT काशिफ काजी को भी दोबारा समन जारी करेगी। फ्रांस के साबिक वजीर आजम अदवार बालादोर पर करप्शन के इल्जाम में फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उन पर पाकिस्तान को आबदोजों की फरोख के बदले किकबैक्स लेने के इल्जामात हैं। पेरिस में अदालती जराए का कहना है कि अदवार बालादोर किकबैक से 1995 के सदारती इंतखाब में माली मदद मिली। ये केस कराची किकबैक्स के नाम से भी मशहूर है। जजेस कई बरसों से कराची अफेयर को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तफ्तीश का आगाज मई 2002 में कराची में बम धमाके में 11 फ्रांसीसी सबमरीन इंजीनियर्स समेत 15 अफराद की हलाकत के बाद शुरू किया गया था। अदालती जराए ने बताया कि 88 साला बालादोर के खिलाफ बाकायदा तफ्तीश का आगाज फंड्स के बेजा इस्तेमाल और इसे छुपाने के इल्जामात के तहत कोर्ट ऑफ जस्टिस ऑफ रिपब्लिक में जारी की जा रही है। ये ट्राइब्यूनल साबिक वज़रा की मुद्दतों के दौरान उनकी करप्शन की तहकीकात के लिए बनाया गया है। साबिक वजीर आजम बालादोर के इस वक्त के तर्जुमान और साबिक सदर सरकोजी इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर चुके हैं।